आपको मिलवाने लाए हैं दो जहर से, जो जहर हमारी किचन के अंदर परोसा जाता है हमारी आपकी। एक है चीनी और एक है नमक। अब इस चीनी का डिस्कशन आता क्यों है? क्योंकि यही वो चीनी है जो शुगर बनाती है, डायबिटीज बनाती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि डायबिटीज का वर्ड ही गलत है। जो लोग बचपन में ही डायबिटिक हो जाते हैं, जिनको इंसुलिन के टीके लगते हैं, वो तो डायबिटिक्स हैं। जो लोग ओल्ड एज में होके वजन बढ़ा करके या पतले में भी शुगर बढ़ा करके जिनको डायबिटीज होती है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है इस चीनी की बनी चीजें खाने से। तो डॉक्टर कृष्णा पाटिल सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये ही जड़ की बीमारी है? सर, प्योर जहर, जैसे आपने बताया, प्योर जहर है और कोई दूसरा नाम ही नहीं है उसके लिए। मैं तो अपने छोटे बच्चों के भी दूध में चीनी नहीं डालता, क्योंकि जान गए हैं कि यही जहर है जो अलग अलग रूपों में, हर अलग अलग चीजों में है। ये सामने से प्योर जहर के रूप में है और कई चीजों में ये मिली हुई है, चाहे चॉकलेट हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे आटा हो, चाहे राइस हो, उसमें वजन का 80% चीनी है। तो छुपी हुई चीनी है कहीं। 1 साल की उम्र से हम जैसे ही बच्चे को माँ के दूध से हटा करके नॉर्मल फूड पे लाते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली उसको ये जहर सारी जिंदगी खिलाते हैं। और ये जहर हमारे त्योहारों में एंटर कर गया है, मिठाई के रूप में एंटर कर गया है, चॉकलेट के रूप में एंटर कर गया है, खुशी के रूप में एंटर कर गया है। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। इसकी इतनी एडिक्शन है कि इसके बगैर ब्रेन काम करना बंद करता है। दूसरा है नमक। ये एज कार्डियोलॉजिस्ट बोलता हूं, ये हाइपरटेंशन का जनक है। पर थोड़ा सॉल्ट होना जरूरी है। थोड़ा कितना? 3 ग्राम पर डे। क्या कहते हैं सर इसमें? हाँ सर, सोडियम और सोडियम क्लोराइड, माने सोडियम 3 ग्राम, उसके मतलब सोडियम क्लोराइड जो ये नमक है 5-5.5 ग्राम तक दिन का इनफ है बॉडी के लिए, अच्छा सस्टेन करने के लिए। बाकी बहुत सारी चीजों में अपने को नमक थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो उससे ज्यादा हम जब पसीना नहीं बहा रहे हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब ये जब एक्सेस खाएंगे तो ये बीपी का कारण बन जाता है। अच्छा, तीसरी बात, अब कोरोना वाले टाइम में हमने देखा बहुत सारे लोगों को जिनको शुगर नहीं थी, उनको शुगर बन गई। क्यों बन गई? स्टेरॉइड की दवाइयां दी गई, स्ट्रेस था, डर था, उससे हमें डायबिटीज बन गई। तो कृष्णा सर, क्या वो रियल डायबिटीज है? सर, आज इंडियन पॉपुलेशन में 35% लोग प्री डायबिटिक हैं। मतलब उनका ब्लड शुगर वैसे चेक करें तो नॉर्मल आएगी, पर वो एट रिस्क हैं। अगले 5 साल के अंदर उनमें से 35% लोग डायबिटिक बनने वाले हैं। उस स्टेज को हम प्री डायबिटीज कहते हैं। तो ये जब स्टीरॉइड दी गई, ऐसे लोग सब अनमास्क हो गए। उनकी डायबिटीज ऑलरेडी, मेटाबॉलिज्म चल रही है डायबिटीज के अंदर, पर अभी भी बॉडी जो है कोशिश करके इंसुलिन ज्यादा बना के ब्लड शुगर मेंटेन कर रही थी। अब जब हमने स्टीरॉइड दे दिया या स्ट्रेस आ गया, बस बॉडी ने कह दिया कि अब मेरे से नहीं होगा, इतना मैनेज कर रही थी और फिर शुगर बढ़ गई। तो हम आगे आने वाली जनरेशन्स को ये कहते हैं कि चीनी नेचुरल डाइट नहीं है, मैन मेड सब्सटेंस है, ये जहर का काम करता है। दूसरा कहते हैं कि जितना हो सके आप अवॉइड करिए मीठी चीजें। हालांकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में उतना डर नहीं है, खतरा नहीं है। आप अपने डाइट में चावल और रोटी की क्वांटिटी को कम करिए, प्रोटीन की क्वांटिटी, दाल और नॉनवेज डाइट को अगर आप खाते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। सर, ये एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? कम से कम आधा घंटा रोज, 150 मिनट्स पर वीक बोलते हैं टेक्निकली, बट मोटा मोटी आधा घंटा रोज फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। पहले के जमाने में आप देखिए, हर एक को कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, बस जहां चलना है चल के ही जाना है। इवन लेडीज जो है, कुएं से पानी निकालना, लिपाई पुताई, धोना, बर्तन, छाछ, चक्की, इवन लेडीज के लिए इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हुआ करता था कि जो भी रोटी चावल से जो हमारे बॉडी में चीनी घुस रही थी वो सब हजम हो जाती थी। पर अब जो है, हम बस चेयर में बैठे हुए हैं, इधर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से आए फिर चेयर में बैठे, और हम रोटी चावल इस तरह से खा रहे हैं जैसे हम तो पहले जमाने में जैसे मेहनत करते थे, उस तरह से ही हमारा डाइट है। इसलिए 30% लोगों को आज डायबिटीज है।
दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स हिंदुस्तान में रहते हैं, पॉपुलेशन की वजह से भी और हम लोगों की ससेप्टेबिलिटी की वजह से भी। हम लोगों को डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा है अमेरिकन पॉपुलेशन के बजाय। तो एक ही तरीका है, शुगर को कंट्रोल करें, कम करें। कैसे करें? चीनी का यूज बंद कर दें, जूसेस पीने बंद कर दें। अगर आप नेचुरल शुगर खाएंगे तो फ्रूट्स खा सकते हैं। एक और सवाल था कि हार्ट डिसीज, स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, किडनी खराब हो जाना, ये भी डायबिटीज इसकी जड़ है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, आज 17% इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन में किसी न किसी लेवल की किडनी की बीमारी है और 50% उनमें से जो है ये मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ के कारण है, जिसमें डायबिटीज और बीपी ये सबसे बड़े कारण हैं। और डायबिटीज वाले लोगों में उनके लाइफ टाइम में 30% डायबिटिक लोगों को किसी न किसी उनके लाइफ के स्टेज में किडनी की इश्यू शुरू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो मेन कारण जो हैं, शुगर और बीपी, इनको पहले स्क्रीन किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, टाइमली कंट्रोल किया जाए, ताकि हार्ट की प्रॉब्लम्स या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। तो हम इसी के साथ बंद करते हैं कि शुगर को कंट्रोल करना है या शुगर को आने नहीं देना है, मोटापे को आने नहीं देना है, तो हमको चीनी तो बंद करनी पड़ेगी और हमको नमक कम से कम लेना पड़ेगा। इसी मैसेज के साथ मैं डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर कृष्णा पाटिल, हैदराबाद से।